22 अप्रैल 2025 इसी तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगांव की वेस्टर्न घाटी में आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया और धर्म पूछकर मर्दों को अलग करके गोलियां मार दी। को मार दिया। इस पूरे आतंकी हमले ने 26 लोगों की जान ले ली, परिवार वालों को ऐसे जख्म दिए जो ताउम्र नहीं भरेंगे। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं। उस कभी ना भूलने वाले दिन को आज 1 साल हो गए हैं। पहलगांव आतंकी हमले की तस्वीर सबसे कपा देने वाली तस्वीरों में से एक थी। आज उन्हीं तस्वीरों की बात करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी आज की खास खबर की तरफ। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। वे हनीमून के लिए कश्मीर गए हुए थे। उनकी पत्नी के सामने आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। कर्नल विनय नरवाल की शहादत को 1 साल हो गए हैं, लेकिन जवान बेटे को अचानक इस तरह से खो देने का दर्द एक पिता के अलावा कोई और दूसरा नहीं समझ सकता। लेफ्टिनेंट नरवाल के पिता राजेश नरवाल उस दिन को याद करके कहते हैं कि भगवान करे कि दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। लाइफ तो तभी खत्म हो गई थी जिस दिन यह खबर हमने सुनी। वहीं कानपुर के शुभम द्विवेदी भी उन 26 लोगों में से एक थे जिनको आतंकियों ने मार गिराया। आतंकी जहां धर्म पूछकर सैलानियों की जान ले रहे थे, वहीं पौनी वाली आदिल हुसैन शाह आतंकियों के सामने अड़ गए। अपने साथ टूरिस्ट को बचाने के लिए वे इंसानियत के लिए लड़े और आतंकियों के गोली का शिकार बन गए। उनका परिवार भी बाकी परिवारों की तरह दर्द से गुजर रहा है। बीबी आदिल को याद करती है। इस बीच परिवार को 15 लाख की आर्थिक मदद मिली। महाराष्ट्र के सीएम रहे एकनाथ शिंदे ने भी मदद की। सीएम उमर अब्दुल्ला खुद आदिल के जनाजे पर पहुंचे। आदिल के पिता उन्हें भी याद करते हैं और उन पर फख्र करते हुए कहते हैं कि उसकी मौत इज्जत से हुई। दूसरों को बचाने के लिए उसने ना तो धर्म देखा ना कोई मजहब। आदिल के अलावा भी ऐसे कुछ कश्मीरी थे जिन्होंने इंसानियत को धर्म से सबसे ऊपर रखा। सज्जाद एक घायल टूरिस्ट को कंधे और पीठ पर लेकर नीचे उतरे थे। उनके चेहरे पे, साइड में और कपड़े पर खून लगा था। 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह बैसर घाटी पहुंचे। देश भर में दर्द और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सरकार ने कई अहम बैठकों के बाद ऑपरेशन सिंदूर का फैसला किया। 7 मई को भारत ने न सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए। पहलगांव के हमले के पीछे टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम आया, जो लश्कर ए तैयबा का एक प्रोस्की आतंकी संगठन है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लश्कर के आतंकी ठिकाने समेत 9 ठिकानों पर हमले किए गए। वहीं देश के अंदर उन आतंकियों की तलाश हो रही थी जो पाकिस्तान से आए थे और उन्होंने पहलगांव के आतंकी हमले को अंजाम दिया। आतंकी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। 3 महीने तक जंगलों की खाक छानने के बाद 3 आतंकी सुलेमान शाह, हजमा अफगानी और जिब्रान दाचिगाम के घने जंगलों में छिपे थे। ऑपरेशन में तीनों को ही मार गिराया। उस दिन तारीख थी 28 जुलाई 2025। पहलगांव के आतंकी हमले का एक मकसद कश्मीर घाटी में बढ़ते सैलानी अमन शांति को भी चोट पहुंचाना था। टूरिस्ट अब लौट रहे हैं। उम्मीद है कि उनकी तादाद 22 अप्रैल 2025 से पहले जैसी हो जाएगी। पहलगांव के आतंकी घटना का कश्मीर घाटी में भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को भी समझ आ गया कि अपने को खोने का दर्द कैसा होता है। पहलगांव के कई गुनहगारों का हिसाब होना बाकी है, जैसे लश्कर का सरगना हाफिज सईद और साजिद भट्ट, जो पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पता चला है कि वह नाम बदलकर पाकिस्तान में छिपा हुआ है। उस पर एनआईए ने 1 लाख का इनाम रखा हुआ है। साजिद और उसके आकाओं पर अब उन अज्ञात हमलावरों का डर सता रहा है जो पाकिस्तान में घुसकर भारत के दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए देश और दुनिया का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल रात आपको 8 बजे। शुभ रात्रि।